स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन। आज मैं बताने वाली हूँ 64 बीपीएससी प्री के एडिशनल रिजल्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि क्या संभावना है एडिशनल रिजल्ट आने की। तो इसके अलावा मैं आपको पूरे आयोग के साइट का एनालिसिस करके बताऊंगी कि क्यों 90% चांसेस हैं एडिशनल रिजल्ट आने की। साथ ही यहाँ पे मैं किसी सूत्र का हवाला नहीं दूंगी, क्योंकि आयोग की दी गई सूचना नॉर्मली जो है वो गलत हो जाती है, क्योंकि वो समय पे अपना जो टाइम टेबल है वो खुद ही नहीं फॉलो कर पाती है। इसलिए यहाँ मैं आयोग के किसी भी सूत्र का हवाला नहीं दे रही हूँ, मैं बल्कि आयोग की साइट का पूरा एनालिसिस करके आपको बता रही हूँ कि क्यों आने वाला है एडिशनल रिजल्ट 64 बीपीएससी प्री का। जो लोग महा आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग जुटे हुए हैं, ये जो गलत तरीके से रिजल्ट आया है, गलत कट ऑफ बना है, उसके खिलाफ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं इतनी धूप में, इतनी मेहनत से, उन लोग का मेहनत जो है वो सक्सेसफुल होने वाली है। क्योंकि आप बीपीएससी की साइट पे जाइएगा तो जनवरी से लेके अप्रैल तक आपको बहुत सारे एडिशनल रिजल्ट या रिवाइज रिजल्ट दिख जाएंगे। आप देखिएगा जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें 90% एग्जाम का या तो एडिशनल रिजल्ट निकाला गया है या फिर रिवाइज रिजल्ट निकाला गया है। यानी कि आयोग की ये परंपरा है कि एक बार में ना तो वो सही आंसर की निकाल पाती है, ना एक बार में प्रॉपर रिजल्ट निकाल पाती है। उनके रिजल्ट में हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी होती है। ये बिहार लोक सेवा आयोग की खास बात है। आप देख सकते हैं फरवरी में भी एडिशनल रिजल्ट आए हुए हैं और रिवाइज रिजल्ट भी आए हैं। इसके बाद आप मार्च में देखिएगा तो मार्च में भी जुडिशियल एग्जाम का प्री का रिवाइज एडिशनल रिजल्ट आया था, और ये भारी मात्रा में इस रिजल्ट को एडिशनल रिजल्ट में लोगों को प्री क्वालिफाई करवाया गया। यानी कि फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आया था उसमें जो सीट के परसेंटेज के हिसाब से कमी थी, वो उसके खिलाफ जो रिट हुआ था वो सही हुआ था। तो आयोग हर बार इस तरह से गलत साबित हो जाती है, और यही कारण है कि उसको फिर से एग्जाम का रिवाइज या एडिशनल रिजल्ट निकालना होता है। यहाँ चांसेस एडिशनल रिजल्ट आने के ज्यादा हैं, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट निकालना आयोग के लिए बहुत ही मुश्किल है। इतने सारे स्टूडेंट्स का फिर से रीचेकिंग करना और री मार्कशीट बनाना, इसलिए एडिशनल रिजल्ट आने उसी कट ऑफ पे और बैक जा करके, जैसे कि मान लीजिए 97 कट ऑफ गया है तो 10 नंबर पीछे जा करके जिन लोग भी वो उस कट ऑफ में आते हैं उनका रिजल्ट आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि रिजल्ट आए वो बेहतर है आप सभी के लिए, लेकिन रिजल्ट के इंतजार में आप अपनी पढ़ाई को नहीं रोकें। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग जीएस पढ़ते रहें, करंट अफेयर्स पढ़ते रहें और जीएस पढ़ते रहें। ये आपके प्री में भी काम आएगा। आप जो 65th प्री देने की तैयारी करें, ये आपके 64th मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि आपका रिवीजन होगा और मेंस में आपको सारे वही फैक्ट लिख करके आंसर लिखने हैं। क्योंकि मैं अपने आंसर लिखने के तरीके के वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्री के फैक्ट का इस्तेमाल कैसे मेंस के आंसर राइटिंग में करना है। तो प्री और मेंस की तैयारी उतनी भी अलग अलग नहीं होती है। आपको बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। दिन के 6 से 7 घंटा पढ़ाई में जरूर दीजिए, और जीएस पढ़िए और करंट अफेयर्स पढ़िए। अभी ऑप्शनल में टाइम मत दीजिए जब तक कि आपका रिजल्ट क्लियर ना हो जाए। और अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो पढ़ाई में ब्रेक करना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखिए, तो ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते हैं, और बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन मोटिव ही होता है आप कितने अप टू डेट हैं वो देखना। ऐसे में अगर आप बीच बीच में पढ़ाई ब्रेक कर देते हैं तो आप जो है अप टू डेट रहने के लिंक से दूर हट जाते हैं। तो न्यूज़पेपर रोज पढ़िए, इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़िए और जीएस पढ़िए। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। आई विश कि 64 बीपीएससी का एडिशनल रिजल्ट आ जाए, और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोग को भी ऑल द बेस्ट। और 65th प्री का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, तो उसकी तैयारी के लिए भी मेरी बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है। आगे भी तैयारी से जुड़ी वीडियोस मैं आप लोग के लिए अपडेट करती रहूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूजर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मैं आगे भी अपडेट कर सकूं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप इस एनालिसिस के बारे में आपका क्या फीडबैक या रिव्यू है। आपका रिव्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है।